आपने एजुकेशन नहीं लिया माय डियर फ्रेंड। जब तक आप एक अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए एजुकेशन पार्ट जो मैं बार बार कहता हूं, एजुकेशन पार्ट जो होना चाहिए वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो नेगेटिविटी का कारण ये है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें जिसमें दो चार चीजें बहुत जाननी जरूरी है। आईडीएस है जिसके बारे में आप लोग को बताना कोई जरूरी नहीं है, बट सब लोग जानते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये है क्या? आईडीएसए जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का संघ है। हर एक, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं उसका एक कंपनी एक्ट होता है, पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई बिजनेस में एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करते हैं। सेम उसी तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई कंपनी आती है तो उसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंडर ही काम करना पड़ता है। ये भारत में मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों के हित में और सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के बीच मध्यम के रूप में काम करती है, मध्यस्थता का काम करती है। ये सरकार और ये संघ के बीच में अपना एक टाई अप होता है। जो कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंड करती है उनको इनके अंडर ही, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही काम करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कल कोई कंपनी आई और रातों रात बिना किसी चीज का काम करने लगे। इनके साथ जो निर्धारित चीजें होती है उनके अंदर काम करनी पड़ती है। ग्राहकों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ये ग्राहक की बात करें, हम जो है लीडर्स होते हैं, हमें एक विश्वास होता है कि नहीं कोई कंपनी है, इसका कंट्रोल जो होता है वो हमारा आईडीएसए के द्वारा होगा, तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। आईडीएसए ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि वो आईडीएसए द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत काम करें। मैंने जो बताया, कोई भी कंपनी बिना आईडीएसए के निर्धारित पे नहीं काम कर सकती है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ आईडीएसए? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना 1996 में की गई थी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी आज की है, एक ट्रेंड है। हर चीज का एक ट्रेंड होता है, उसी ट्रेंड के तहत ये कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना 1996 में की गई थी। आईडीएसए मल्टी लेवल मार्केटिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी वैश्विक संस्था WFDSA का सदस्य है। हमारी कंट्री लेवल पे आईडीएसए होता है, हर एक देश में अपना अपना है। इंडिया में है तो आईडीएसए है। इसी तरह वर्ल्ड की एक संस्था है जो सारे देश का जितने भी संस्थाएं हैं वो एक वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत काम करते हैं। मतलब हमारी जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वो WFDSA के अंडर ही काम करेगी। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के कारोबार में जानी मानी कंपनी आईडीएसए के सदस्य के रूप में चुनी जाती है, जैसे एमवे है, आपका एटमी है, ऑरिफ्लेम है, इंडिया मोदी केयर, सुपरवेयर इंडिया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एपॉन हिंदुस्तान, यूनिलीवर, कई 18-20 नामजद कंपनियां हैं जो आईडीएसए के सदस्य हैं, जो चेयरपर्सन है, जो कि डिसीजंस मेकर होते हैं। WDSA की सदस्य आईडीएसए, मैंने पहले भी बताया कि ये जो मेंबर्स आईडीएसए जो है वो WDSA का सदस्य है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इनकी स्थापना सन 1978 में की गई थी। WDSA विश्व स्तर पर नेशनल डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली गैर सरकारी संगठन है। दोस्तों, मेरा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताने का सिर्फ ये तरीका था कि ये बिजनेस की इतनी ब्यूटी है कि ये कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, कई संस्थाओं का कंट्रोल है। इसलिए आप इसको ऐसे ना समझें कि ये बिल्कुल ही सिंपल सी है, ये बिल्कुल ही कोई आया और कंपनी स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर भी रूल्स रेगुलेशन के साथ ही ये काम करती है। अभी जो मैंने नकारात्मक लोगों की बात करी, एक चीज मैं शेयर करूं, जैसा कि मेरा जहां तक की जानकारी है, थोड़ी डेटी पुराना भी डेटा होगा, दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग बाजार का सालाना कारोबार लगभग 98 अरब डॉलर का है। 98 अरब डॉलर का भी बिजनेस है। इसमें करीब 5 करोड़ 80 लाख लोग काम करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पहले हमें उस कंपनी के 4P कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। 4P कॉन्सेप्ट ऑफ MLM। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि कंपनी खराब है। कंपनी कोई खराब नहीं होती, कंपनी कभी खराब नहीं होती। हमें उस कंपनी को समझना पड़ता है। सब लोग जानते होंगे ये 4P क्या है। फर्स्ट पी इज कंपनीज प्रोफाइल और प्रिंसिपल। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने से पहले आपको उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उसका पेड अप कैपिटल क्या है, वो कंपनी का पास्ट क्या रहा है, वो कंपनी फ्यूचर विजन क्या है, उसका एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, रूल्स क्या है, क्या वो लेकर के विजनरी उसका क्लियर होनी चाहिए। आप उस कंपनी का सारी चीजें देख लो, उसके बाद इस कंपनी के बारे में डिसाइड करो कि कौन सी कंपनी हमको काम करना है। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। दूसरा, जब कंपनी का नेचर, फीचर, कोड ऑफ कंडक्ट, एवरीथिंग इज फेयर एंड फाइन, देन यू शुड गो विथ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। लोग कहते हैं प्रोडक्ट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहता हूं प्रोडक्ट कोई बिजनेस पार्ट नहीं है।
प्रोडक्ट होनी चाहिए, बट उसको कितने एंगल से आप टेस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी में बेस्ट है तो सबसे अच्छा है? आई एम सॉरी सर, अगर प्रोडक्ट आपकी बेस्ट क्वालिटी है और प्राइस कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका मार्केट में नहीं चलेगा। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जांचने से पहले क्या प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड बेस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट हो, कॉस्ट भी काफी कंज्यूमर के फेवर में हो, अवेलेबिलिटी भी प्रोडक्ट का अच्छी हो, जहां हम रह रहे हैं वहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप पहले चेक करो। देन पीपल्स ऑफ द कंपनी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने पहले बोला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, इसमें एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं है। और अगर आपके आसपास आपके लीडर्स, आपके कंपनी में काम करने वाले लोग एजुकेशन सिस्टम अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप वैसा ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो हैं अपने वातावरण के ही उपज होते हैं। वी आर प्रोडक्शन ऑफ आवर सराउंडिंग्स, जिस तरह का हमारा सराउंडिंग्स होता है हम उसी तरह बनते हैं। तो जब हमारे लीडर्स, जब हमारे लोग, हमारी कल्चर, हमारा सोसाइटी, जब हमारा टीम, हमारा लीडर्स अच्छे होंगे, हमारे कंपनी में लोग अच्छे होंगे, बट नेचुरल है कि हम भी अच्छे बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है। लास्ट नॉट द लिस्ट, वी विल टॉक अबाउट द पे आउट ऑफ द कंपनी। हमें उस कंपनी का पे आउट भी चेक करना चाहिए कि हमारी कंपनी का पे आउट कैसे है, क्योंकि हमने पहले बोला इसमें किसी भी तरह का कम पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप आदमी भी बन सकता है। तो क्या कंपनी का जो कॉम्पेंसेशन प्लान है, कंपनी का जो पे आउट प्लान है, क्या वो ऐसा है कि एक आम आदमी भी समझ सकता है? क्या उसमें किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो दिक्कत है। मैं अगर कम पढ़ा लिखा आदमी हूं और इसका प्लान अगर कॉम्प्लिकेशन है, प्लान में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, तो मैं तो कभी उस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाऊंगा। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो पे आउट है, जो प्लान है, वो काफी सिंपल एंड सोवर होनी चाहिए। इसका पे आउट का जो टेन्योर है, इसका पे आउट का जो फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम टू टाइम हो। अगर 15 दिन की फ्रीक्वेंसी है तो 15 दिन पे आ रही है कि नहीं, अगर वीकली फ्रीक्वेंसी पे आउट का है तो वीकली पे आउट आ रही है कि नहीं। ये सारे टेस्टिमोनियल्स को चेक करने के बाद आप इस 4P को पकड़ो। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी भी धोखा खा सकता है। बट आपको इस 4P के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इज नथिंग अबाउट द टीम वर्क। अगर आपके अंदर में टीम के साथ मिल के काम करने की आदत, हैबिट नहीं है, तो यू आर नॉट मेड फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमें अपने अंदर एटीट्यूड में, हमारी हैबिट्स में बदलाव लानी पड़ेगी, क्योंकि हम एक टीम वर्क में ही इसको काम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नथिंग अबाउट टीम वर्क। ये अगर इसके बारे में टीम वर्क नहीं है आप में करने की क्षमता, अगर आप टीम के साथ नहीं कर सकते हो, तो दिस इज नॉट मेड फॉर यू। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का दूसरा नाम ही है टीम वर्क। आप इंडिविजुअली इस बिजनेस को कुछ नहीं कर सकते हो, आपको टीम, आपको अपलायंस, आपके ग्रुप्स के साथ ही काम करना पड़ेगा। Second, you must have a great kind of leadership skill. Managerial skill and leadership skill, these both are quite different. कुछ दिन पहले मेरे अंदर में मैनेजरल स्किल थी, मैं मैनेजर के रूप में काम करता था। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया तब मुझे समझ में आया कि लीडरशिप स्किल क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, अकेले चना भाड़ नहीं होता। आपने सुना होगा, आपको लीडरशिप क्वालिटी लेके हर एक बंदे को एक दूसरे का हाथ पकड़ के लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके सबको एक साथ लेके चलना होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्ड, सो आई कैन यूज इट कि सबका साथ सबका विकास। ये कोई पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सबको साथ लेके आपको चलना होगा, सारे टीम को एक साथ जोड़ के पिरो के चलना होगा। देन एट लास्ट आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग योरसेल्फ, दिस इज कंप्लीटली मिरेकल। मैं बता सकता हूं कि दुनिया में नहीं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि दूसरों की मदद करो उससे आपकी मदद होती है। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। भाई यहां दरिया में नहीं जा रहा है, यहां नेकी करो आपकी झोली में आ रहा है। दिस इज फैबुलस एंड फैंटास्टिक जॉब। इससे बेहतर दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता है कि आप दूसरों की मदद करो, आपकी मदद हो रही है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा था, कर्म कर प्रार्थ, फल की चिंता मत कर। सेम यहाँ पे सुटेबल बैठता है।
ये बिल्कुल ही वही बिजनेस है। आप अपने टीम के लिए, आप अपने लीडर्स के लिए, आप अपने डाउनलाइंस के लिए, अपलाइंस के लिए दिल खोल के काम करो। मत सोचो कि ये कौन है, दूसरे के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए काम हो रहा है। दिस इज द नेचर एंड गॉड गिफ्टेड बिजनेस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी पावर बची है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबने सुना होगा, एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, तब इसकी पावर पता चलेगी। एंड दिस पावर इज आल्सो एसोसिएटेड विद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है। एक चेस बोर्ड की कहानी आप सबने सुनी होगी, सबने शतरंज का खेल खेला होगा। शतरंज में काफी मोहरे होते हैं, मुझे उतना पता नहीं, मैं सिर्फ बॉक्स के बारे में जानता हूं कि शतरंज की एक बॉक्स होती है। एक छोटी सी स्टोरी है। शतरंज में एक साधु थे, उन्होंने एक राजा के घर गया और राजा से बोला कि मुझे कुछ अनाज के दाने चाहिए, राजा से बोलो कि मुझे कुछ अनाज के चंद दाने चाहिए, मुझे चाहिए। जो संतरी खड़ा था दरवाजे पर बोला, यार तुम यही दो, मैं दे देता हूं। बोला नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम राजा को बोलो, राजा से मुझे चाहिए। संतरी राजा के पास जाता है, बोलता है कि राजा, एक ऐसा आदमी आया है ब्राह्मण, वो कहते हैं कि मुझे राजा के हाथ से कुछ चंद दाने चाहिए, चावल के दाने चाहिए। राजा बोला ठीक है यार, उसको उठा के दे दो ना, 2-4 पोड़ा अनाज भंडार से उठा के दे दो। बोला नहीं, वो कह रहा है वो आपके हाथ से लेगा। बोला ठीक है, उसको भेजो। राजा की दरबार लगी हुई थी, राजा के पास गया, बोला क्या बात है, बोलिए ब्राह्मण। बोला कि हुजूर, मुझे आपके हाथों से कुछ चंद दाने चाहिए, चावल के चंद दाने चाहिए। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो संतरी को बोला था आपको कई बोड़े अनाज दे सकता था। बोला नहीं हुजूर, आपके हाथ से देंगे। बोला चलो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। उसने भरी सभा में शतरंज का डब्बा खोला और बोला, महाराज, पहले जो बॉक्स है शतरंज का, पहले खाने में आप सिर्फ एक चावल का दाना रखेंगे और शर्त यह है कि हर दूसरे खाने पे उसको डबल करते जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही उन्होंने 10 से 20 बॉक्स को कवर किया, राजा को पता चल गया कि मैंने गलत जबान दे दिया। और यू कांट बिलीव कि एक चावल का दाना होते होते यहां पे देखिए 549 ग्राम दाना हो जाता है। कहा जाता है कि एक